प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं पठन अभियान के गतिविधि पत्रक नंबर 41 का, जो कि आज दिनांक 8/3/2022 के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT के द्वारा आपकी कक्षा 6ठी से 8वीं तक भेजा गया है। और ये गतिविधि पत्रक आज गणित विषय से संबंधित है, यानी कि मैथ का गतिविधि पत्रक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे सभी अपना नाम लिखते हैं और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम लिखते हैं। तो आज का जो गतिविधि पत्रक है हमारा, ये गणित का है, जैसा कि अभी अभी आपको बताया है। तो गणित में जो आज का विषय है वो है आंकड़ों का प्रबंधन, यानी कि आंकड़े हैं जो हमारे, उनका प्रबंधन हमने कैसे करना है, उन आंकड़ों को इकट्ठा हमने कैसे करना है, किस प्रकार से हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गतिविधि पत्रक हमें क्या समझा रहा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या गिनिए। कह रहा है कि गद्यांश को पढ़ना है और प्रत्येक जो शब्द है उसमें अक्षर गिनने हैं। क्या करना है भाई? अक्षर गिनने हैं। देखो क्या कह रहा है गद्यांश। आसमान में 2 बादल हैं, एक पतंग भी आसमान में उड़ रही है। पतंग का रंग हरा है, पतंग पर 5 सितारे हैं, सितारों का रंग पीला है। अब कह रहा है कि अब निम्नलिखित तालिका को निम्न अनुसार भरिए। कह रहा है, ये गद्यांश हमने पढ़ा। अब कह रहा है कि जो तालिका है हमारी, उसको हमने इस प्रकार से भरना है। गद्यांश में पहला शब्द आसमान है, जैसे कि यहाँ पे आया है आसमान, ठीक है, जिसमें 4 अक्षर हैं। आसमान में देखो आ, स, मा और न, कितने अक्षर हैं भाई? 4 अक्षर हैं। फिर कह रहे कि गद्यांश में दूसरा शब्द में आया है, ये में दूसरा शब्द आया है, इसमें 1 अक्षर है। क्या अक्षर है भाई? 1 अक्षर है। तो जो ये आपकी गद्यांश में दे रखा है, उनको देख करके आपने इस तालिका में भरना है, ठीक है। तालिका में भरना है कि कैसे आते हैं। देखिए तालिका है वो आपको बता रही है टैली मार्क्स के बारे में या मिलान चिन्ह के बारे में। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? मिलान चिन्ह, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मिलान चिन्ह। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? टैली मार्क्स, ठीक है। क्या कहेंगे? टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स होते हैं, ये किसी विशेष स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं, काउंटिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई खेल है और उनके पॉइंट काउंट करने हमने, तो टैली मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। तो टैली मार्क्स कैसे लगाए जाते हैं? मान लो 1 है तो 1 के लिए टैली मार्क्स हम 1 लगा देंगे। फिर मान लो दूसरा आया, 2 लगा दिए, तीसरा आया 3 लगा दिए, चौथा आया 4 लगा दिए। अब 5वां आएगा तो हम उसके लिए 4 नहीं लगाएंगे, 5वां आएगा तो इस पहले वाले को इससे मिला देंगे नीचे की तरफ, यानी कि ये टैली मार्क्स बन गया, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप कैसे भी मिला सकते हैं, जैसे 4 लाइन आने के बाद 5वीं को नीचे से ऊपर की तरफ मिला दें या ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये कितने अंक हो गए? 5, ठीक है। 1 के लिए 1, 2 के लिए ऐसे 2 डंडे, 3 के लिए 3 डंडे, 4 के लिए 4 डंडे और 5 के लिए 4 डंडे खींच के उनको बीच में से नहीं काटना है। हमने 4 डंडे खींच के उनको ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काटेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन हमने पहले डंडे से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ उनको मिला देना है, तो वो काउंटिंग में 5 आएगा। फिर 6 के लिए पहले 4 डंडे, इतना तो हो गया था, आगे 1 डंडा और कर देंगे, वो 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपने मिलान चिन्ह भरने हैं, यानी कि टैली मार्क्स को आपने अपनी जो ये तालिका दे रखी है इसमें भरना है। तो आपने देखिए कैसे करना है, अभी हम देखते हैं। जो ये आपकी तालिका है इसमें दे रखा है शब्द जिनमें है। कह रहा है कि जिन अक्षरों में एक अक्षर का शब्द है, जो शब्द 1 अक्षर के हैं, जो शब्द 2 अक्षर के हैं, जो शब्द 3 अक्षर के हैं, जो शब्द 4 अक्षर के हैं। तो जैसे हमने पहला शब्द पढ़ा गद्यांश में आसमान, आसमान में कितने अक्षर थे? 4, यानी कि 4 अक्षर का एक शब्द इसने लिखा हुआ है पहला। अब देखो में कितने अक्षर हैं? 1, यानी कि 1 अक्षर का भी इसने भर रखा है 1। 2 में कितने अक्षर हैं? 1 अक्षर है, तो इसके सामने हम 1 लिख देंगे। बादल में 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर के सामने 3 अक्षर का भी एक ही शब्द आया है, बादल भी हो गया। है में भी 1 अक्षर है, तो इसके सामने 1 लिख देंगे।
एक, एक में कितने शब्द अक्षर हैं? 2। एक शब्द लिखा हुआ है, इसमें कितने अक्षर हैं? ए और क, यानी कि एक तो ए हो गया और एक क हो गया, यानी कि 2 हैं। तो 2 अक्षर वाली में हम एक डंडा खींच देंगे। उसके बाद पतंग में 3 है तो 3 अक्षर वाली में भी एक डंडा खींच देंगे। फिर भी में 1 है तो 1 में भी खींच देंगे। फिर आसमान, फिर आसमान आ गया, फिर 4 आ गए तो 4 अक्षर वाले में अब हम एक लाइन खींच देंगे। अब है मैं। अब देखो मैं आ गया एक अक्षर वाला शब्द, तो एक अक्षर वाला शब्द आया तो अब हम पांचवा तो खींच नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले से नीचे वाले को मिला देंगे। ये हो गए हमारे 5। ठीक है। फिर है उड़, उड़ में कितने हैं? 2, तो 2 अक्षर वाले में भी एक लाइन खींच देंगे। फिर है रही, रही में भी 2 हैं तो एक लाइन और खींच देंगे। है में एक अंक वाला है तो 5 हो गए थे, अब हम अलग से एक लाइन खींच देंगे। पतंग में 3 है तो 3 अक्षर वाले में एक लाइन खींच देंगे। फिर का में 1 है तो फिर 1 में खींच देंगे। रंग में 2 अक्षर हैं तो 2 वाले में खींच देंगे। अब देखो 2 वाले में 4 हो गए। अब हरा है, ये भी 2 अक्षर का है, तो अब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ मिला देंगे। 3 नहीं मिलानी, हमने चारों को मिलाना है। ठीक है, यानी कि चारों को हमने मिला देना है। ये ऐसे नहीं करना हमने कि हम कभी ऐसे कर दें, ऐसे भी गलत हो जाएगा। लेकिन हमने जो 4 लाइनें खींची हैं इनको ही मिलाना है ऐसे। ठीक है, या ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मिलाना है। तो हमने 2 अक्षर वाली मिला दी। अब आता है में 1 अक्षर है तो 1 खींच देंगे यहाँ पे। पतंग में 3 है तो 3 वाले के सामने लगा देंगे एक लाइन। फिर पर पे 2 हैं, 2 अक्षर वाले में अलग से एक लाइन हो जाएगी। 5 में भी 2 अक्षर हैं तो इसमें भी 2 अंक हो जाएंगे। सितारे में 3 है, सितारे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हम 3 अक्षर कहाँ से ढूंढ रहे हैं? सी ता रे, 3 हो गए तो 3 अक्षर वाले में 4 हो गए थे, तो अब 3 अक्षर वाले को भी नीचे से ऊपर की तरफ काट देंगे या ऊपर से नीचे की तरफ काट देंगे। ठीक है। अब आता है में 1 है फिर 1 में लिख देंगे। फिर सितारों, फिर सितारों में वही 3 अंक हैं, अक्षर हैं, सितारों, तो 3 वाले में अब हम एक डंडा और खींच देंगे। उसके बाद का में 1 है तो 1 वाले में खींच देंगे। ये हमने 2 वाले में खींच दिया, ये नहीं आएगा। ठीक है, 1 वाले में कैसे खींचेंगे? अब 1 वाले में 4 हो गए थे तो इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको हम मिला देंगे, ये हम इसको हटा देते हैं। 5 हो गए। उसके बाद अब हमने किस में आ गए? रंग। रंग में कितने अक्षर हैं? रंग में 2 हैं, तो अब हम 2 वाले में इसको खींच देते हैं। ठीक है, पीला में 2 हैं फिर 2 खींच देते हैं। फिर उसके बाद है में 1 है तो फिर 1 खींच देते हैं। अब देखिए शब्दों की संख्या हमने गिन के लिखनी है। देखो 5 और 5 10 और 1 11 शब्द हो गए। यहाँ पे 1 अक्षर वाले 11 शब्द हो गए। उसके बाद 2 अक्षर वाले 5 और 4 9 शब्द हो गए। उसके बाद 3 अक्षर वाले 5 और 1 6 शब्द हो गए। 4 अक्षर वाले कितने शब्द हुए भाई? 2। 4 अक्षर वाले 2 ही शब्द हुए हैं, आसमान और बादल। अब देखिए गिनिए, 4 अक्षर वाले देखिए आसमान है और यहाँ पे भी आसमान है, और किसी में 4 अक्षर नहीं है। 1 अक्षर वाले में देखो में 1, 2 2 हैं 3, भी 4, में 5 है 6 7 8 और भाई 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11। 1 अक्षर वाले 11 शब्द हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हम इनकी काउंटिंग करके भी लिख देंगे, यानी कि कुल अक्षर कुल कितने हुए हमारे पास? 6 और 2 8, 8 और 9 17 और 1 18। टोटल गिन रहे हम 18, और हंसी लगी 1 और 1 2, यानी कि 28 शब्द हैं टोटल सारे मिला के। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसने एक कविता के माध्यम से भी समझाया है आपको। अब उसको हम देखते हैं। देखिए जो ये आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4 नंबर 5 बंद कर द्वार।
ठीक है, कह रहा है कि 1 2 3 4 नंबर 5 बंद कर द्वार। इसके लिए कह रहा है कि कविता के अनुसार, जो ये कविता दी है इसके अनुसार अपनी तर्जनी को, तर्जनी कौन सी उंगली को कहते हैं, जो अंगूठे के पास में होती है, इसको कहते हैं तर्जनी। ठीक है, कौन सी, तर्जनी, ये है तर्जनी जो अंगूठे के बिल्कुल पास में होती है, जिससे हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, उसको एक के लिए, यानी कि उस अंगुली को एक के लिए। 2 के लिए मध्यमा, मध्यमा कौन सी होती है, जो तर्जनी के बिल्कुल आगे होती है, जो सबसे लंबी होती है, उसको कहते हैं मध्यमा। ठीक है, और 3 के लिए अनामिका, अनामिका जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, ये अनामिका है। और 4 के लिए छोटी उंगली को, और 4 नंबर पे इस छोटी उंगली को। और 5 के लिए अंगूठे को बंद करके मुट्ठी बनाएं। सबसे पहले हम अपना हाथ खोल के रखेंगे, जैसे हाथ हमारा खुला होता है वैसे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि नंबर 1 बोला तो हमने अंगूठे के पास वाली उंगली बंद की, नंबर 2 पे सबसे बड़े वाली उंगली बंद की यानी कि मध्यमा, और नंबर 3 पे अनामिका, उससे अगली, और फिर सबसे छोटी उंगली को बंद कर लेंगे 4 पे, और 5 पे अंगूठे को बंद कर लेंगे। तो हमारी आकृति ऐसी बन जाएगी हाथ की मुट्ठी बंद की, यानी कि वही जो हमने 4 लाइनें खींची थी, 1 2 3 4, और फिर यहाँ से यहाँ तक काट दिया, यानी कि वही टैली मार्क्स बन गया। अंगूठी उंगलियों से ऐसे अंगूठा आते ही वह ऐसे टैली मार्क्स बन जाता है, जैसे आप अपनी उंगलियों को बंद करके देखना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से टैली मार्क्स के लिए बहुत ही आसान तरीका, अंकों को गिनने के लिए कोई गलती भी नहीं होती है। कोई लंबी खेल चल रहा है, उसमें किसी के अंक गिनने हैं, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर हैं तो उनका जोड़ने के लिए भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आगे हमारे गतिविधि पत्रक में क्या बता रहा है। कह रहा है कि उपरयुक्त फलों को उपयुक्त रंग से भरिए। जो ऊपर आपके फल दे रखे हैं, इनको रंग भरना है इनमें आपने। अपने सभी दोस्तों सहपाठियों के मनपसंद फलों के आंकड़े एकत्रित कीजिए और आंकड़ों को तालिका के रूप में मिलान चिन्हों के साथ रिकॉर्ड कीजिए। कह रहा है कि अपने मित्रों से पूछिए किसको सेब अच्छा लगता है। आपके मित्र हैं मान लो क्लास में 30, तो आपने लिखना है सेब, आम, अनानास, केला। ठीक है, सबके नाम लिख लो फ्रूट के। फिर एक एक मित्र से पूछो भाई आपको क्या अच्छा लगता है, आम, उसके सामने एक डंडा खींच दो। जिन 5 हो जाएं तो बीच में से काट देंगे। जो आम 5 जने पसंद कर रहे हैं, तो जैसे तालिका बना रखी थी वैसे ही हम बना सकते हैं। अपने माता पिता शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए और अपने परिणाम अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। कह रहा है कि जो आपने परिणाम निकाले फलों का चार्ट बना के, तो उसके परिणाम आप निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी वर्कशीट। और आपके लिए जो रंग भरना दे रखा है, ये आप अपनी पसंद से यानी कि जैसे रंग भर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखा सकता हूँ जिसमें कुछ रंग भरे हुए हैं, तो आप उनके अनुसार भी भर सकते हैं और अपनी पसंद से भी उसमें इन फलों में रंग भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं चित्र को। अंत में जो हमारी एक्टिविटी शीट है वो हमें बता रही है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार का संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, नियमित रूप से हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना की भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है और हम आशा करते हैं कि आपको ये आज का जो पठन अभियान का गतिविधि पत्रक है समझ आ गया होगा। टैली मार्क्स को, मिलान चिन्ह को आप बनाना सीख गए होंगे। तो आप अपनी कक्षा के अपने सहपाठियों का एक मिलान चिन्ह भी बना सकते हैं फलों के नाम के आधार पर, और आपने अपनी कॉपी में इसको भी हल करना है। इस पैराग्राफ को आपने अपनी कॉपी में लिखना है, जो आपके सामने अभी हमने किया था। जो ये पैराग्राफ है, इसको आसमान में 2 बादल हैं, एक पतंग भी आसमान में उड़ रही है, पतंग का रंग हरा है, पतंग पर 5 सितारे हैं, सितारों का रंग पीला है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करेंगे और इसमें टैली मार्क्स के माध्यम से इसको आप भर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसी तरह से आपने, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट भी करें, तो आप इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट को भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सेम वही लिखा हुआ है।
बस इसमें आंकड़े हमारे थोड़े से अलग आएंगे। उसमें हिंदी में एक लेटर वाले जो शब्द थे वो आए थे, एक अक्षर वाले। शायद इंग्लिश में एक अक्षर का इसमें कोई भी शब्द नहीं होगा, इसमें यहाँ पे आपका 0 शब्द हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही आपने जैसे देर देर में 4 हैं तो 4 का इसने नहीं दिया तो 4 में आप 1 कर देंगे। आर में 3 है तो 3 में इसने दे रखा है। 2 में भी 3 है तो इसमें 3 में हम लिख देंगे ऐसे ही एक और। फिर है क्लाउड्स, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक वाला आ गया इसमें, उसमें 6 अंक वाला एक भी नहीं था, तो इसमें हम ऐसे लिख के टेली मार्क्स बना के इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, तथा जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका जो रीडिंग कैंपेन है, पठन अभियान का कार्यक्रम है, वो भी चलता रहे। और साथ में आपको अपनी कक्षा की अनेक प्रकार की अलग अलग वीडियो से भी हम आपको शिक्षा के माध्यम से जागृत करते रहेंगे, और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखते हुए परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो। यही हमारी भगवान से भी प्रार्थना है। धन्यवाद।